नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर रत्नाकर। चलिए आज हम बात करेंगे मकर राशि के सितंबर महीने के राशिफल के बारे में। देखिए, ये जो राशिफल है ये आप अपने चंद्र राशि या अपने नाम के हिसाब से देख सकते हैं। और ये जो हमने राशिफल तैयार किया है ना, ये ग्रह गोचर के हिसाब से तैयार किया है, तो इसको हम गोचर के हिसाब से ही आपको बता रहे हैं, तो इसका आपकी कुंडली से कोई भी संबंध नहीं है। देखिए, आज हम बात करेंगे बिजनेस रिलेटेड पर्सन्स की, मकर राशि वालों जो है जॉब के बारे में, उनकी फैमिली लाइफ के बारे में, और साथ के साथ उनके अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लाइफ के बारे में, और एंड में आपकी बात करेंगे आपकी हेल्थ के बारे में, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे आपके उपायों के बारे में। जैसे अभी श्राद्ध चल रहे हैं, तो श्राद्ध में क्या उपाय करें जिससे कि आपको फायदा। देखिए, सबसे पहले भी हम बात करेंगे बिजनेस रिलेटेड पर्सन्स के बारे में। देखिए, ये जो समय है मकर राशि वालों का लिए ये बहुत बढ़िया समय है। कार्य क्षेत्र में आपको एक नई पहचान मिलेगी, एक नई उड़ान मिलेगी आपको, और आप बहुत ही ज़्यादा ग्रो करने वाले। देखिए, वैसे तो ये जो मकर राशि वाले लोग होते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं। अगर ये ठान लेना इन्होंने कुछ करना है, तो फिर उस टारगेट को आप अचीव करके ही छोड़ते हो। अब आपने सोच लिया ना मुझे सक्सेस चाहिए, तो उसके लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हो। सक्सेस अचीव करने के लिए आपको हार्ड वर्किंग होते हैं ना, बहुत जो परिश्रमी होते हैं। वैसे भी शनि वाले जो लोग होते हैं वो हार्ड वर्किंग ही होते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो आपके पास पैसा बना ही रहेगा, और अगर आपके पास पैसा नहीं था किसी भी कंडीशन में, तो एक एज के बाद आपकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होती है। बट कहीं ना कहीं अगर आपके पास पैसा नहीं, आपने ठान लिया ना कि आपको सक्सेस चाहिए, तो आपको वो सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। एक एज के बाद, जैसे कि शनि की राशि है, तो 40 प्लस होने के बाद आपके पास बहुत ज़्यादा सक्सेस होती है। सभी के लिए तो नहीं, 90% लोग जो होते हैं ना इनकी मकर राशि वाले, इनकी लाइफ में स्ट्रगल होती ही होती है। बट ये भी है कि 100% इनकी लाइफ में सक्सेस भी होती ही होती है। अगर आप, जैसे कि आप स्वभाव से जिद्दी होते हैं ना, और अगर आप ठान लेना कि आपको सक्सेस अचीव करनी है, तो आप अपनी मंजिल को पा ही लेते हैं। उसके लिए चाहे आपको कितना भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, कितना भी ज़्यादा परिश्रम करना पड़े, बट आप करते ही करते हैं। आप एक टारगेट फिक्स कर लेते हैं, फिर आपको जितना भी समय लगे आप उसको वो अचीव करके ही छोड़ते हैं। तो ये आप लोगों की एक खासियत होती है। आप हठी होते हैं, जिद्दी होते हैं, और आपके अंदर एक लगन होती है टू अचीव द सक्सेस, अपना नाम बनाने की, अपना एक मुकाम बनाने की सोसाइटी में। तो वो कहीं ना कहीं आप अचीव कर ही लेते हो। आप एक सक्सेस, एक मुकाम जो होता है ना, उसको अचीव कर लेते हो, उसको तक पहुंच ही जाते हो। तो आपके अंदर जो धुन है ना, वही आपको जागृत करनी है आपके अंदर, तो सक्सेस आपको मिलेगी ही मिलेगी। अचानक धन प्राप्ति के योग दिखाई दे रहे हैं आपको। धन में वृद्धि होगी ही होगी। वाणी में अनुकूलता रखिए, बनाए रखिएगा, आपको सक्सेस मिलेगी। क्योंकि ये ऐसा समय जब जितना आप अपनी वाणी में मिठास लाएंगे ना, उतनी ही ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगी। क्योंकि ये जो समय है ना, किसी के साथ आपका उलझने वाला नहीं है। आपको किसी के साथ भी किसी भी तरह से उलझना नहीं है। कोई भी आर्गुमेंट्स नहीं करने हैं किसी के साथ। अपने काम से काम रखना, आपको अपना पूरा 100% जो है अपने काम को देना है, ताकि आप सक्सेस को अचीव कर सकें। ठीक है जी, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। आप जितनी मेहनत करोगे ना, उतने ही बढ़िया आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। धन वृद्धि होगी, प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी, उत्साह में आपको वृद्धि होगी, आपके एक नई ऊर्जा का संचार होगा आपके अंदर। कर्ज आपके धीरे धीरे भी कम होने लगेंगे, और सेविंग भी होनी शुरू हो जाएगी। शेयर मार्केट में अभी आप इन्वेस्ट ना कीजिए, कहीं ना कहीं आपका पैसा फंस सकता है। अगर आपको शेयर मार्केट की नॉलेज है, उस पर पूरा होल्ड है, तभी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कीजिएगा। अदरवाइज अभी फिलहाल इस समय आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट ना कीजिएगा। ये सबसे बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए। ठीक है जी। विवादित सौदों में आपको बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना है। स्पेशली प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी जो विवादित सौदा, उसमें आपको बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना है। अदरवाइज फिर आप प्रॉब्लम में आ जाओगे, आपका पैसा डूब भी सकता है। तो कोशिश कीजिएगा, जो भी आप किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसको पहले वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा। स्पेशली प्रॉपर्टी के मैटर में बिल्कुल आपको वेरीफाई करना है कि कहीं कोई स्कैम ना हो जाए आपके साथ, कहीं कोई धोखा ना हो जाए, कि आपका पैसा डूब ना जाए, जहां आपका पैसा कहीं भी फंस ना जाए।
और रोजगार के अवसर मिलेंगे। अगर आप एक के साथ अभी एक नया कोई कार्य शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो उसके लिए भी ये बहुत बढ़िया समय। किसी भी तरह का आप कोई भी नया कार्य करने के बारे में सोच रहे हैं तो इसमें आप शुरू कर सकते हैं। आपको अपनी वो जो आपके अंदर एक जिद है, जुनून है, उसको कायम रखना है और आगे बढ़ते जाना। आपको सक्सेस अपने बिजनेस में 100% मिलेगी ही मिलेगी। वैसे तो ये जो मकर राशि वाले होते हैं ज़्यादातर या तो व्हीकल्स वगैरह में डील करते हैं या फिर प्रॉपर्टी में ही डील करते हैं। ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो जैसे कि गारमेंट्स के शुक्र से रिलेटेड कामों से डील करते हैं। तो कोशिश कीजिएगा आपका जो भी काम है उसको ग्रो करिए। अभी बहुत बढ़िया समय, आप अपना 100% अपने काम को कीजिएगा, आप ग्रो करेंगे। अभी हम बात करेंगे जॉब की। कुलीग्स का साथ मिलेगा। ये समय आपका बढ़िया रहने वाला है। मनोबल आपका मजबूत रहेगा। प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी। अगर आपके पास जॉब नहीं थी, ढूंढ रहे थे, तो अभी आपको मिल जाएगी। मेहनत और लगन के साथ ही आपको सफलता मिलेगी। आपको आगे धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़ते जाना। आपको 100% आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। विवादों से थोड़ा बचकर रहिएगा, ठीक है जी। अभी हम बात करेंगे फैमिली लाइफ के बारे में। देखिए, फैमिली लाइफ के लिहाज से ये समय ठीक रहने वाला है आपका। अपनी आवाज़ में मिठास लाइएगा, आपके अपने व्यक्तित्व में निखार लाइएगा। ये समय आपका ग्रो करने का है, तो आप कोशिश कीजिएगा ग्रो करने की। आपका एक अलग ही व्यक्तित्व है जो वो उभर कर सामने आएगा। भावनाओं में आपको नहीं बहना है। भावनाओं के वशीभूत होकर कोई भी आपको डिसीजन नहीं लेना है। आपको जो भी कोई भी डिसीजन लेना है, सोच समझ कर लेना है, दिमाग के साथ लेना है, दिल के साथ नहीं लेना है। कोई भी किसी भी तरह का फैमिली से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड कोई भी आपका जो भी डिसीजन होगा उसको आपको सोच समझ कर लेना है। पेरेंटल प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है। अहंकार से थोड़ा सा बचकर रहिएगा और कोशिश कीजिएगा आप अपनी वाणी में मिठास लाएं। घर में किसी भी तरह का कोई भी इशू दिखाई नहीं दे रहा है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई थोड़े बहुत इश्यूज हो सकते हैं और अध्यात्म की तरफ आपका ध्यान जाएगा। अध्यात्म उन्नति होगी आपकी। अध्यात्म की तरफ आपका रुझान अभी बढ़ेगा और फैमिली के लिए ये समय ठीक रहने वाला है। कोई बहुत बड़ा लाभ होगा आपको। माता पिता को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने की जरूरत है माता पिता की हेल्थ के प्रति। अभी बात करेंगे स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के लिए ये समय बढ़िया रहने वाला है। स्पेशली जो लोग टेक्निकल से रिलेटेड, चाहे कंप्यूटर है, सोशल मीडिया है, किसी भी तरह का कोई भी टेक्निकल काम है, चाहे तो उससे रिलेटेड IT वाले हैं, उनको बहुत फ़ायदा होने के योग दिखाई दे रहे हैं। मेहनत का फल मिलेगा आपको। रिसर्च से रिलेटेड जो काम है, लोग जुड़े हुए हैं रिसर्च से रिलेटेड कामों के साथ, उनको भी सफलता मिलने के योग दिखाई दे रही हैं। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ के प्रति आपको थोड़ा सा ज़्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। अभी हम बात करेंगे उपायों की। देखिए, जैसे कि अभी श्राद्ध शुरू हो रहे हैं ना, तो आपको करना क्या है कि श्राद्ध पक्ष में एक तो आपके पितरों की एक फोटो लेनी है आपको और उसको आपको लगाना है घर के साउथ की दीवार पर, ठीक है जी। और श्राद्धों में डेली आपको उनकी पूजा अर्चना करनी है। उनको फूल चढ़ाइएगा, माला चढ़ाइएगा और साथ के साथ उनकी पूजा अर्चना कीजिएगा, धूप दीप दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि जैसे आप उनका श्राद्ध करते हैं ना, तो जो उनकी फेवरेट डिशेस थी ना, जो उनको भोजन जो पसंद था, उसी का दान कीजिएगा। और अगर हो वैसे तो श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध जैसे हम करते हैं तो उसको विधि विधान से प्रॉपर पुरोहित वगैरह पंडित बुलाकर श्राद्ध कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा जो उनके फेवरेट फूड है उसी का दान कीजिएगा। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो जितने श्राद्ध है ना, सारे के सारे में थोड़ा थोड़ा दान दक्षिणा देते रहिएगा, ठीक है जी। तो ये था हमारा मकर राशि का सितंबर महीने का राशिफल। नेक्स्ट राशिफल के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।